जय हिंद फ्रेंड्स। चलिए आज हम लोग देखना शुरू करेंगे कि एक हमारे कक्षा 10 यानी कक्षा 10 और कक्षा 12 में बहुत ये दर्पण जो है दर्पण से रिलेटेड ये टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चों को ये कन्फ्यूजन हमेशा रहती है कि आखिर ये है क्या, इसमें इसके पीछे का रीजन क्या है। तो आइए हम देखते हैं टॉपिक हमारे क्या है। टॉपिक हमारा है दर्पण की पहचान। दर्पण की पहचान यानी अगर हमारे पास कोई दर्पण है, दर्पण का मतलब मिरर है, ठीक है। तो मिरर है अगर हमारे पास, तो मिरर जैसे उसमें मेनली दो ही प्रकार के होते हैं। एक होता है समतल दर्पण, एक होता है गोली दर्पण। और फिर से गोली दो प्रकार का होता है, एक होता है उत्तल, एक होता है अवतल। एक उत्तल, दूसरा अवतल। अब इसमें होता क्या है कि हम लोग पहचानेंगे कि आखिर गोली दर्पण में और समतल दर्पण में क्या डिफरेंसेस होता है। और अगर तीनों दर्पण की बात करें तो जैसे समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, तो हमें इन सब की पहचान करना है कि ये होते कैसे हैं। और इनको छूना नहीं है, इनको टच नहीं करना है सिर्फ। तो फिर कैसे पहचानेंगे? इनमें प्रतिबिंब देख करके हम लोग पहचानेंगे कि इनका होता कैसे प्रतिबिंब। तो आइए देखते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें दर्पण की, पहले बात करें दर्पण की, तो दर्पण मेनली तो दो ही प्रकार के होते हैं। हम मान के चलते हैं तीनों को एक साथ लिख देते हैं। जैसे एक होता है हमारे पास समतल, एक होता है समतल, दूसरा होता है उत्तल, और अगला होता है अवतल। अगला होता है अवतल, अवतल। अब हम लोग इसमें ये देखेंगे कि तीनों में क्या डिफरेंसेस होता है। तो फ्रेंड्स देखिए कि जिस प्रतिबिंब में, पहले समतल की बात करते हैं हम लोग, सॉरी, पहले बात करते हैं समतल, यानी पहले बात करेंगे समतल की। तो समतल में क्या होता है? समतल में जो भी प्रतिबिंब हमारा बनेगा हमेशा प्रतिबिंब सीधा बनेगा। जैसे अगर हम किसी दर्पण के सामने खड़े हैं तो जैसे हम खड़े हम ऐसे ही दिखाई देंगे दर्पण में, तो ये होगा समतल दर्पण। दूसरी चीज क्या है कि जो समतल दर्पण का प्रतिबिंब होता है, जितनी बड़ी वस्तु होगी उतनी बड़ा बनेगा, ये समतल दर्पण की पहचान है। अगली चीज क्या है कि जो दर्पण से, यानी जैसे अगर यहाँ पे दर्पण, जैसे सपोज करिए यहाँ पे दर्पण है, तो ये दर्पण से कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है 5 मीटर की दूरी पर, तो दर्पण के पीछे भी उसका प्रतिबिंब 5 मीटर की दूरी पर बनेगा। यह है समतल दर्पण की पहचान। तो हमें और क्या करना है, जैसे यहाँ पे समतल दर्पण को कैसे पहचानेंगे? तो जब प्रतिबिंब सीधा बने, जब प्रतिबिंब कैसा बने? सीधा बने। उसके बाद वस्तु के बराबर बने, वस्तु के बराबर बने, बराबर, ठीक है। जब किसी दर्पण में प्रतिबिंब सीधा बने, वस्तु के बराबर, ये दो ही चीज से हम पहचान सकते हैं। हमें बहुत ज्यादा नहीं देखना इसमें। हमें पहचान करनी है समतल में, फिर उत्तल में, फिर अवतल में। हमें तीनों में पहचान करनी है। तो आइए बस दो तरीका देखना है। जब प्रतिबिंब सीधा हो और वस्तु के बराबर हो तो हम कह देंगे ये समतल दर्पण है। ये कौन सा दर्पण है? समतल। एक मिनट, इसको मिटा करके हम फिर से बताते हैं आगे। ठीक है। तो समतल की क्या पहचान है? जब वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा सीधा बने, वस्तु के बराबर बने, तो ये होता है समतल। और उत्तल क्या होता है? उत्तल, उत्तल दर्पण में जैसे आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि जो हमारे पास गाड़ियां होती हैं उनको जो साइड ग्लास होता है, मतलब जो मिरर होता है जिससे हम लोग पीछे की चीजें आगे ग्लास में देखते हैं, वो होता है उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण की पहचान क्या है कि आप लोग देखे होंगे, अक्सर ध्यान दिए हैं कि जो वस्तु होता है वो मिरर में यानी साइड ग्लास में जितनी बड़ी वस्तु है उससे छोटा दिखाई देता है, लेकिन सीधा दिखाई देता है। इसका मतलब ये है कि जब वस्तु सीधा दिखाई दे, प्रतिबिंब कैसा दिखाई दे? सीधा। उसके बाद वस्तु से छोटा दिखाई दे, वस्तु से छोटा दिखाई दे, यही चीज पहचानना है। जब वस्तु सीधा दिखाई दे, उसका प्रतिबिंब जब सीधा दिखाई दे, वस्तु से छोटा दिखाई दे, तो हम कहेंगे उत्तल दर्पण है। और अवतल के लिए क्या होता है? अवतल के लिए, अवतल में क्या होता है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है वस्तु से बड़ा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है, उसके बाद उल्टा बनता है। कैसा बनता है? उल्टा। यही चीज ध्यान देना फ्रेंड्स। फिर से देखिए, जब किसी दर्पण में प्रतिबिंब सीधा और बराबर हो तो समतल दर्पण है। जब किसी दर्पण में प्रतिबिंब सीधा लेकिन छोटा हो तो उत्तल दर्पण है। जब किसी दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा और उल्टा बने तो वह होता है समतल दर्पण। तो यही तीनों दर्पण की पहचान होती है। इसको हम प्रतिबिंब देख के बता सकते हैं, बिना छुए, बिना टच किए। तो
ये एक छोटा सा टॉपिक है, हमारे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।